कहानी की शुरुआत पेशेंस फिलिप्स से होती है, जो एक बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम करती है। यह कंपनी एक नई क्रांतिकारी ब्यूटी क्रीम ब्यूलाइन लॉन्च करने वाली होती है, जो त्वचा को हमेशा जवान रखने का दावा करती है। कंपनी की मालिक लॉरेल और उसके पति जॉर्ज इस प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में उतारना चाहते हैं। पेशेंस के पड़ोसी रात में बहुत तेज म्यूजिक के साथ पार्टी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वह सो नहीं पाती है। अगली सुबह पेशेंस को एक बिल्ली फंसी हुई दिखती है। उसे बचाने के चक्कर में वो खुद लटक जाती है। तब डिटेक्टिव टॉम उसे बचा लेता है। पेशेंस को ध्यान आता है कि वो लेट हो गई है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो अपना पर्स गिरा देती है। तब टॉम उसे लौटाने उसकी कंपनी में जाता है। पेशेंस को कॉफी के लिए पूछता है और वो हाँ कर देती है। उसी रात पेशेंस एक डॉक्यूमेंट को देने के लिए उस कंपनी के एक गुप्त मीटिंग रूम में पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि ब्यूलाइन क्रीम असल में बेहद खतरनाक है। अगर इसे नियमित रूप से न इस्तेमाल किया जाए तो यह त्वचा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। पेशेंस उनकी बातें चुपके से सुन लेती है। तब सिक्योरिटी वाले उसका पीछा करते हैं। पेशेंस एक पाइप में घुस जाती है और सिक्योरिटी वाले उसे मारने के लिए पाइपलाइन चालू कर देते हैं। पानी पेशेंस को बहा कर ले जाता है। उसकी लाश समुद्र में गिर जाती है। समुद्र के किनारे पेशेंस का शरीर बिल्लियों के एक झुंड द्वारा घिरा हुआ पाया जाता है। रहस्यमय तरीके से उसे दोबारा जीवन मिल जाता है। अब वह पहले जैसी नहीं रहती। उसमें बिल्ली जैसी ताकतें आ जाती है, तेज गति, ऊंची छलांग, असाधारण संतुलन और छठी इंद्रिय। सुबह वो उठती है तो उसे वही बिल्ली मिलती है जिसके गले से एक एड्रेस की स्लिप मिलती है। पेशेंस उस एड्रेस पे जाती है, जहां बहुत सारी बिल्लियां और एक रहस्यमयी महिला मिलती है जो उसे पहचान लेती है कि पेशेंस में वो शक्तियां आ गई है। पेशेंस टॉम से मिलने जाती है। तब उन दोनों का बास्केटबॉल मैच होता है, जिसमें वो जीत जाती है। रात में फिर से पेशेंस का पड़ोसी तेज म्यूजिक के साथ पार्टी कर रहा होता है। तब पेशेंस उसे मजा चखाती है और घर जाकर अपनी ड्रेस पहनकर बाइक से सिटी में घूमने निकल जाती है। पेशेंस का व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका है। वह अब आत्मविश्वासी, निडर और आजाद स्वभाव की बन गई है। वह अपने लिए एक नया रूप चुनती है, कैटवुमन। कैटवुमन अब रात के अंधेरे में निकलकर अन्याय के खिलाफ लड़ने लगती है। एक शॉप में कुछ लोग चोरी कर रहे होते हैं। तब कैटवुमन उनसे लड़ती है और फुल स्टाइल के साथ उन्हें मजा चखाती है। अगले दिन टॉम उस केस का इन्वेस्टिगेशन करता है। पेशेंस सुबह उठने पर पाती है कि उस शॉप के सारे गहने उसके घर में है। तब पेशेंस कैट वुमेन पर पूरी स्टडी करती है और उस रहस्यमयी महिला के घर जाती है। फिर वो कैट वुमेन की पूरी कहानी बताती है। वह हेडारे कंपनी की सच्चाई उजागर करने और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने का फैसला करती है। कैट वुमेन उस इंसान को पहचान लेती है जिसने उस पर गोली चलाई थी और उसका पीछा करती है। उसे बहुत पीटने के बाद कैट वुमेन उससे सच्चाई उगलवा लेती है। अगले दिन टॉम और पेशेंस साथ में मेले में घूमने जाते हैं और झूला झूलते समय वह खराब हो जाता है, जिसे ठीक करने के लिए टॉम झूले से नीचे उतरता है। तभी पेशेंस देखती है एक बच्चा झूले से गिरने वाला है। वह जाकर उसे पकड़ लेती है और बचा लेती है। सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। टॉम पेशेंस से पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। पेशेंस बताए बिना चली जाती है। रात को कैट वुमेन अपने नाखून से ग्लास काट कर लॉरेन के घर में घुसती है। लॉरेन और कैट वुमेन की लड़ाई होती है। कैटवुमन जॉर्ज का पता पूछती है। लॉरेन कैट वुमेन को बहुत कुछ बताती है और कैट वुमेन जॉर्ज का पता लेकर चली जाती है। जॉर्ज एक कॉन्सर्ट में होता है। तब कैट वुमेन जाकर उस पर हमला करती है। पुलिस और टॉम वहां आ जाते हैं। कैट वुमेन वहां की लाइट गायब करके वहां से चली जाती है। टॉम और पेशेंस साथ में टाइम बिताते हैं और फिर दोनों साथ में रोमांस करते हैं। रोमांस के बाद जब पेशेंस सो रही होती है, तब टॉम को पेशेंस के घर में कैट वुमेन का नाखून और बाकी सबूत मिलते हैं, जिससे उसे शक हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। जब पेशेंस उठती है तब जॉन जा चुका होता है। पेशेंस को लॉरेन का फोन आता है। लॉरेन बताती है कि उसके पास उसके पति के खिलाफ सबूत है, आकर ले जाओ। जब कैट वुमेन वहां पहुंचती है तो लॉरेन उसे अपने पति के खून के इल्जाम में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन कैट वुमेन वहां से भाग जाती है। मीडिया में खबर चलती है कि कैट वुमेन ने जॉर्ज का खून कर दिया है। टॉम पेशेंस के घर पर उसका इंतजार कर रहा होता है ताकि उसे अरेस्ट कर सके। टॉम पेशेंस को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाता है
और पूछताछ करता है। तब पेशेंस टॉम को यकीन दिलाती है कि लॉरेन ही जॉर्ज की कातिल है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता और उसे जेल में डाल देते हैं। पेशेंस जेल के सरिया के बीच से निकलकर खिड़की से कूद जाती है और एक आदमी की कार छीनकर भाग जाती है। टॉम लॉरेन से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है, जहां जॉन बातों ही बातों में लॉरेन से ये उगलवा लेता है कि उसके प्रोडक्ट की कमी को छुपाने के लिए उसने जॉर्ज का खून किया है। लॉरेन टॉम पर गोली चला देती है, वो घायल हो जाता है और कैट वुमेन आकर उसे बचा लेती है। दोनों साथ में भागने लगते हैं। लॉरेन और कैट वुमेन की लड़ाई होती है। लॉरेन बताती है कि वो खुद उस क्रीम का कई सालों से इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से उसमें एक अजीब सी ताकत आ गई है और उसे अब दर्द महसूस नहीं होता है। लॉरेन कैट वुमेन को घायल कर देती है और मारने के लिए ग्लास पे लटका देती है, लेकिन कैट वुमेन उसके चेहरे को अपने पंजों से नोच लेती है और लॉरेन बिल्डिंग से गिरकर मर जाती है। टॉम लॉरेन का सच सबके सामने ले आता है। पेशेंस अब पूरी तरह कैटवुमन के रूप में अपनी पहचान स्वीकार कर लेती है। फिल्म का अंत इस संकेत के साथ होता है कि कैटवुमन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।